Why certain souls keep reappearing in your life. हर कोई जो आपकी जिंदगी में आता है, जरूरी नहीं वो हमेशा के लिए आए। कुछ लोग साथ चलते हैं और फिर चुपचाप चले जाते हैं, पर कुछ सोल्स ऐसी होती हैं जो जिंदगी से जाकर भी आपसे कभी दूर नहीं जाती। वो अलग अलग रूप में, अलग वक्त पर वही एहसास लेकर लौट आती हैं। ये सिर्फ इत्तेफाक में ही होता, ये पहचान होती है। एक रूह जो याद रखती है, जो दिमाग भूल चुका होता है। कुछ सोल लौट कर आती हैं, साथ रहने के लिए नहीं, बल्कि अधूरी सीख पूरी करने के लिए। और जब सीख पूरी हो जाती है तो रूह आजाद हो जाती है। ये कहानी है उन रूहों की जो बार बार आप तक लौट कर आती हैं। और अ डेक। कभी ऐसा हुआ है कि कोई इंसान आपकी जिंदगी में आता है और बिना ज्यादा कुछ किए आपको लगता है जैसे आप उसे पहले से जानते हो। न लॉजिक समझ आता है, न रीजन मिलता है, पर दिल के किसी कोने में एक आवाज होती है, ये पहली बार नहीं है। ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं होता, ये सिर्फ कोइंसिडेंस भी नहीं होता। इससे कहते हैं सोल रिकग्निशन। भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक 13 कहता है, देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। अर्थात जैसे शरीर बचपन, जवानी और बुढ़ापे से गुजारता है, वैसे ही आत्मा भी अलग अलग शरीरों से गुजारती है। मतलब शरीर बदलता है, आत्मा वही रहती है। इसलिए जब हम कहते हैं सेम सोल डिफरेंट फेस, तो ये कल्पना नहीं है, ये आत्मा सेंट्रिक फिलॉसफी है। गरुड़ पुराना और बृहदरण्य का उपनिषद दोनों ये बताते हैं कि हर आत्मा अपने साथ कार्मिक इंप्रेशंस, संस्कार लेकर चलती है। जो कर्म अधूरा रह जाता है, समझा नहीं गया, सीखा नहीं गया या अवॉइड कर दिया गया, वो कर्म नए जन्म में नए रूप के साथ फिर सामने आता है। इसलिए कुछ लोग बार बार मिलते हैं, बार बार वही दर्द या वही कंफर्ट देते हैं। बृहदरण्य का उपनिषद एक गहरी बात कहता है, यथा कर्म यथा श्रुतम। इंसान अपने कर्म के अनुसार ही जन्म लेता है। इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं कि हम पाप पुण्य लेकर आते हैं। इसका मतलब ये भी है कि हम अधूरी समझ, अधूरे इमोशंस और अधूरे डिसीजंस भी लेकर आते हैं। जो चीज एक जन्म में समझी नहीं जाती, वो अगले जन्म में इंसान बनकर सामने आती है। इस डेजा वू रियली? कभी आपको अचानक ऐसा लगा है जैसे ये पल आप पहले जी चुके हो? वही जगह, वही कॉन्वर्सेशन, वही इंसान, वही एहसास, और आप रुक कर सोचते हो ये तो पहले भी हुआ था। पर याद नहीं आता कब, याद नहीं आता कैसे। बस एक गहरा सा सर्टेनिटी होता है, मैं यहां पहले आ चुका हूं। इससे कहते हैं डेजा वू। साइंस कहता है डेजा वू एक ब्रेन ग्लिच है। मेमोरी थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो जाती है। और हां, यह एक्सप्लेनेशन गलत नहीं है, पर यह अधूरी है। क्योंकि ब्रेन ग्लिच सिर्फ याद का इल्यूजन होता है, पर डेजा वू के साथ जो इमोशनल फैमिलियरिटी आती है, उसका एक्सप्लेनेशन सिर्फ दिमाग नहीं दे सकता। तो डेजा वू एक्चुअली क्या है? डेजा वू तब होता है जब आप किसी ऐसे पल में होते हो जो सिर्फ आपके दिमाग को नहीं, आपकी रूह को पहचाना लगता है। ये सिर्फ जगह का डेजा वू नहीं होता, ये सिर्फ सीन का डेजा वू नहीं होता। अक्सर ये होता है किसी इंसान के साथ किसी डिसीजन के वक्त, किसी टर्निंग पॉइंट पर। जैसे रूह धीरे से कह रही हो, यह रास्ता पहले भी चुना गया था। शास्त्रिक एविडेंस। योग वशिष्ठा और बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स में एक कॉन्सेप्ट है स्मृति, सोल मेमोरी। दिमाग भूल जाता है, पर आत्मा नहीं भूलती। जब कोई सिचुएशन पिछले जन्म के अनफिनिश्ड कर्म से मिलती जुलती होती है, तो आत्मा रिएक्ट करती है पहले से, और दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। इस कंफ्यूजन को हम कहते हैं डेजा वू। आत्मा सिर्फ एक जन्म की कहानी नहीं होती, वो अनेक जन्मों का संग्रह होती है।
जैसे जमीन के अंदर बीज छुप के रहते हैं, वैसे ही आत्मा के अंदर अनुभव छुपे रहते हैं। जो अनुभव पूरी तरह समझा नहीं गया, जो दर्द पूरी तरह महसूस नहीं हुआ, जो फैसला पूरी तरह लिया नहीं गया, वो खत्म नहीं होता। वो बस अधूरा रह जाता है, और अधूरा कभी मिटता नहीं, वो सिर्फ इंतजार करता है। बुद्धिस्ट दर्शन भी इसी सूत्र को दूसरे शब्दों में समझाता है। धम्मपदा कहता है, मनोपुबंगमा धम्मा, सब कुछ संस्कार से शुरू होता है। इसका अर्थ ये है कि हम किसी सिचुएशन पर पहले रिएक्ट करते हैं, सोचते बाद में हैं। जब कोई पल, कोई चेहरा, कोई बात पिछले जन्म के किसी अधूरे संस्कार से मिल जाती है, तो आत्मा पहले पहचान लेती है और दिमाग पीछे रह जाता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, डेजा वू कोई ग्लिच नहीं है, वो एक सिग्नल है। सिग्नल इस बात का कि जिंदगी आपको फिर से उसी मोड पर ला रही है जहां कभी कुछ समझा नहीं गया था। शायद इस बार समझने के लिए सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, आत्मा के बीच हुए अदृश्य समझौते। शास्त्र कहते हैं कि जिंदगी सिर्फ घटनाओं का सिलसिला नहीं होती, वो एक यात्रा होती है, आत्मा की यात्रा। और इस यात्रा में हम अकेला सफर नहीं करते। योग वशिष्ठा कहता है कि आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो सिर्फ अपने कर्म नहीं ले जाती, बल्कि अपनी इच्छाओं, संकल्पों और अधूरे उद्देश्यों को भी साथ ले जाती है। इन्हीं अधूरे उद्देश्यों से जन्म लेता है जो आज हम सोल कॉन्ट्रैक्ट्स के नाम से समझने लगे हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सोल कॉन्ट्रैक्ट कोई लिखित अग्रीमेंट नहीं होता। यह किसी एक जन्म में किया गया वरा भी नहीं होता। यह एक आत्मस्तार का संकल्प होता है कि हमें फिर मिलना है, हमें यह सीखना है, या हमें यह अधूरा चक्र पूरा करना है। बृहदारण्यक उपनिषद इस बात को इस शब्द में कहता है, यथा कर्म यथा श्रुतम। जैसे कर्म और संस्कार होते हैं, वैसा ही जीवन और संबंध मिलता है। इसका मतलब यह भी है कि हम जिन लोगों से बार बार टकराते हैं, वो सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं होते, वह अक्सर पहले से तय हुए मिलन होते हैं। क्यों कुछ लोग जिंदगी में बार बार आते हैं? कभी सोचा है क्यों कुछ लोग पहली मुलाकात में ही अपने लगते हैं? क्यों कुछ रिश्तों में बिना वजह बोझ होता है? और क्यों कुछ लोग सिर्फ दर्द देने के लिए नहीं, बल्कि कुछ समझाने के लिए आते हैं? योग वशिष्ठा बताता है कि आत्मा जब एक जन्म छोड़ती है तो वो अपने साथ कुछ ऋण डेक्स छोड़ जाती है। प्रेम का ऋण, क्रोध का ऋण, क्षमा का ऋण, समझ का ऋण। और यह ऋण शरीर से नहीं छूटते, यह आत्मा के साथ चल पड़ते हैं। इसलिए अगला जन्म अक्सर नई कहानी नहीं, बल्कि पुरानी कहानी का कंटिन्यूएशन होता है। बुद्धिस्ट दृष्टि, संस्कार और प्रतीति समुत्पदा। धम्मपदा और अन्य बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स इस कॉन्सेप्ट को प्रतीति समुत्पदा कहते हैं, अर्थात डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। इसका मतलब यह है कि कोई भी रिश्ता अचानक नहीं बनता। हर संबंध का एक कारण होता है और हर कारण का एक पहले का बीज होता है। बुद्ध कहते हैं, जो हम आज महसूस कर रहे हैं वो किसी पुराने संस्कार का फल है। यह संस्कार ही सोल कॉन्ट्रैक्ट का आधार होते हैं। इसलिए कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट्स दर्द लाते हैं। हर सोल कॉन्ट्रैक्ट सुख देने के लिए नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि हम अपनी पुरानी गलती पहचान सकें, वही पैटर्न दोबारा न दोहराएं या फाइनली किसी को माफ कर सकें। शास्त्र कहते हैं, जो हम समझ नहीं पाते वही दोबारा हमारे सामने इंसान बनकर आता है। और जब वह आता है, आत्मा पहले पहचान लेती है, दिमाग बाद में। यहीं से डेजा वू और सोल कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं। जब कोई पल, कोई रिश्ता या कोई सिचुएशन पिछले जन्म के किसी सोल कॉन्ट्रैक्ट से मैच कर जाता है, तो आत्मा के अंदर एक हलचल होती है। वही फैमिलियरिटी, वही सर्टेनिटी, वही यह पहले हो चुका है वाला एहसास। और इसी अनुभव को हम कहते हैं डेजा वू। अंत में शास्त्र क्या कहते हैं? योग वशिष्ठा एक शांत सी बात कहता है, जब तक संस्कार पूरे नहीं होते,
जीवन अपनी कहानी दोहराता रहता है। इसलिए सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हमें बांधने के लिए नहीं होते, वो हमें मुक्त करने के लिए होते हैं, ताकि जो अधूरा था वो पूरा हो सके। इसी सत्य को बृहदारण्यक उपनिषद एक शांत और गहरे वाक्य में कहता है, यदा सर्वे प्रमुचन्ते कमा येस्य हृदि श्रुत अत्था मर्त्यो मृतो भवति। अर्थात जब मन के सारे बंधने हुए कामने छूट जाती हैं, तब मनुष्य बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए ये यात्रा कहीं और जाकर खत्म नहीं होती, ये यहीं समझ के साथ, शांति के साथ और मुक्ति के साथ पूरी होती है।